हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास नाइन्थ। कौन से क्लास के लिए? क्लास नाइन्थ के लिए। ठीक ना। सबसे पहले इसमें पढ़ना है आपको, इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। ठीक ना। ये रहा आपका चैप्टर का नाम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक ना। इस क्लास में जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन बोले तो हेलो हाय। उसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स पर होगा, उसके बाद बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन। ठीक। पहली क्लास है तो कोशिश करेंगे चीजों को धीरे धीरे बताने का, तो ये कॉपी में आप नोट कर सकते हो। ठीक। लॉज ऑफ लॉज ऑफ मोशन के बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आ जाएगा फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, ठीक ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे वो सारा, ये तो टॉपिक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा ये कुछ ज्यादा हो गया भाई। हम्म, ये देख सकते हो। इसके बाद ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे सारा का सारा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉज को ही लॉज ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। उसके बाद मोमेंटम, जो आज बच्चा बोला था, मोमेंटम का सिंपल डिफिनेशन होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक ना। जो कि आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा, मोमेंटम एंड मास, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिट ऑफ मोमेंटम, उसके बाद न्यूमेरिकल। इससे बेस्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आपके सर भी कल स्कूल में भी इस चीज को हिंट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल जो होती है वो मोमेंटम वाले चैप्टर से ही आती है। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक ना। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन जहां से फोर्स का क्या आया है, डिफिनेशन आया है। उसके बाद थर्ड लॉज ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वहीं से आया है। ठीक है। ये वाली, इतना आपको सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद प्रूफ भी पढ़ना है। लॉ, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉज, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक ना। सीबीएसई ये वाले सिलेबस को हटा दिया है। ठीक ना। फिर भी टीचर लोग पढ़ाते रहते हैं तो मैं भी पढ़ा दूंगा। ठीक ना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक ना। अदर एग्जाम। तन्मय, नींद आने लगता है। हाँ। नहीं आएगा जी। नींद आता है तो हम सुला देते हैं बच्चे को। ठीक है। इस तरह के आप मैसेज ही करना, उधर से बोलना नहीं। ठीक ना। ओवरऑल टॉपिक समझ में आएगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इन सब के साथ अपना वही पुराना स्टाइल रहेगा, एमसीक्यू के साथ। टॉपिक प्लस एमसीक्यू। एमसीक्यू से क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या मेरी बातों आप समझ पा रहे हो? अगर अभी तक मेरे साथ पढ़े हो तो इन चीजों को आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलते हैं, हर बार की तरह इस बार भी शुरू से शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स ना। फोर्स का एक सिंपल डिफिनेशन जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था ना, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक ना।
आप बोल सकते हो फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। कभी भी किसी चीज पे पुश करोगे यानी धक्का दोगे, या पुल करोगे मतलब खींचोगे अपने तरफ, ठीक ना, इसी को क्या कहलाएगा, फोर्स। लेकिन ये तो 7 क्लास का डिफिनेशन हुआ, ये डिफिनेशन 5 क्लास का बच्चा बोलेगा, लेकिन फिर आप क्या बोलोगे, ये तो डिफिनेशन बोलोगे ही बोलोगे। इसमें कुछ ऐड कर देना, पॉलिश कर देना है। जैसे फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जिसके कारण आगे बोलोगे डेट चेंजेज, या तो चेंज कर देता है या फिर कोशिश करता है, यानी टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जैसे कहने का क्या मतलब, डिफिनेशन भी लिख देते हैं, ठीक ना, फोर्स। ठीक है, लिखोगे फोर्स इज अ पुश और पुल। ए फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। नहीं, ये डिफिनेशन हो गया, इज कॉल्ड लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन इसी डिफिनेशन को क्लास 9th वाले बच्चे बोलेंगे, ठीक है, कैसे बोलेंगे, अदर डिफिनेशन, ए फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट बोलोगे ये क्या सर, ये तो ऊपर वाली लाइन ही है। नहीं, लाइन है और कुछ इसमें ऐड कर देते हैं ना। डेट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज, लिखोगे डेट चेंजेज, डेट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज, डेट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी पहले से रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देगा, ठीक ना, रेस्ट और मोशन। ठीक ना, यहां तक समझ में आया क्या। बोलोगे फोर्स इज अ पुश और पुल, इट इज दैट एजेंसी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन शेप और डायरेक्शन। फोर्स का डिफिनेशन सही है, जितना अच्छा लिखते जाओगे उतना आगे जाएगा, ठीक ना। आगे जो पॉइंट लिखोगे, ये स्केलर है या वेक्टर, तो बोलोगे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके साथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपके एग्जाम में ये वाली स्टेटमेंट याद रखना, फोर्स कैसा है, बोलोगे सर जी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया क्या अपने को, ठीक ना। बोल दो ना जरा। चलते हैं, आज का पहला ही क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर मुझे आंसर बताइए। सभी लोगों का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक ना। फोर्स क्या है, पुश और पुल ऑन ऑन एन ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मास नहीं है, एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन नहीं है, सिंपल सा है क्या, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। अभी अभी जो तन्मय कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, उस पे बेस्ड एक यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स? क्या स्पीड में चेंज ला देता है? बोलोगे यस। नॉट लिखना है मतलब नहीं। ठीक। डायरेक्शन में, शेप में, मास में चेंज नहीं लाएगा। जितना मास पहले होगा उतना ही मास क्या होगा, बाद में भी होगा। ठीक है। इस तरह से आप पढ़ोगे तो सारी चीजें साथ में ही याद हो जाएगी। ठीक ना। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ए फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन शेप बोथ। क्या लिखोगे? बोथ। बहुत स्पीड में आंसर आ रहा है जी। ओ, समझ में आ रहा है इसका मतलब ना, इसीलिए स्पीड में आंसर आ रहा है। गुड। कमेंट पढ़ रहे हैं बच्चा सबका, यस। हम्म। सर टाइम दीजिए 3-4 सेकेंड। बिल्कुल 3-4 सेकेंड टाइम दिया जाएगा आगे की क्वेश्चन से। ठीक ना। कहाँ गया? गुड। अभी तक हमने क्या किया? फोर्स का डिफिनेशन पढ़ लिया। ठीक। हमने ये भी जान लिया फोर्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक ना। अब पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है। आपसे पूछ लेगा इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा। नोट करना है कॉपी में। ठीक ना। और ये नोट्स आप स्कूल में भी दिखा सकते हो। ठीक ना, फिर सब मांगे तो ये वाला भी बता सकते हो। ठीक ना। ए फोर्स कैन चेंज ए स्टेट ऑफ रेस्ट। पहला क्या लिखोगे? ए फोर्स कैन चेंज ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ए फोर्स कैन चेंज ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ए फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट। पूरा म्यूजिक, म्यूजिक डाउनलोड कर दोगे तुम तो जी। ये कैसे हुआ? जैसे आप किसी फुटबॉल को किक करोगे। ठीक ना। फुटबॉल रखा हुआ, उसको आके एकदम किक कर दिया, एक पैर मार दिया, चला गया उड़ के। अगर कोई बुक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक ना, आप आए उधर से बुक लेके भाग गए, पहले रेस्ट में था, उसके बाद क्या आ गया, मोशन में आ गया। इन दोनों केस में फोर्स अप्लाई किया गया ताकि वो बॉडी किस में आ जाए, मोशन में आ जाए। किस में आ जाए? मोशन में आ जाए। मतलब ये फोर्स कैन चेंज ए स्टेट ऑफ रेस्ट। पहले रेस्ट में था, उसके बाद क्या, किस में आ गया, मोशन में। दूसरा क्या लिखोगे? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। दूसरा पॉइंट, ए फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। इसका ये मतलब नहीं ट्रेन सामने से आ रहा, जाके आप ऐसे करके पकड़ लिए, रुक जाओ भाई। हाजीपुर में एक इंसिडेंस मैंने देखा है कुछ दिन पहले ही। उधर से ट्रेन आ रहा है, ट्रेन वाला को हाथ दे रहा है, रुकिए रुकिए रुकिए।
अपने दोस्त को उसके बाद बोला है, देखो ट्रेन रुकवा दिया ना। बताओ। वैसे भी हाथ नहीं भी देता तो भी रुकता ही हूँ, वो टेम्पू थोड़ी है जी, वो रोड पे चलने वाला बस। हाथ दे के रोक रहा है, रोकिए जी। ए फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में है, जैसे ये बॉडी है, मोशन में है, ठीक, तो इसको आप ब्रेक लगा के रोक सकते हो। ऐसा नहीं इधर से एकदम ट्रक आ रहा है, ठीक, आप बोलोगे नहीं आज तो हम रोक ही देंगे, मालूम चला आपका सांस रोक के आगे निकल गया। तो वैसे ही बॉडी को रोक सकते हो औकात अनुसार। मतलब औकात बोले तो फोर्स। ऐसा नहीं कोई एकदम ट्रेन को जाके रोक रहा है सामने से ऐसे करके, तो ट्रेन बोलेगा लग जा गले। बिहार है सर, कुछ भी हो सकता है। माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू पिएगा जी। ए फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, ठीक ना। कोई भी मूविंग बॉडी है तो उस मूविंग बॉडी को रोका जा सकता है। कैसे? जैसे ग्राउंड पे फुटबॉल मूव कर रहा है, ठीक ना, कुछ देर के बाद खुद रुक गया। जैसे उधर से बॉल फेंका, आपने बैट से मारा एकदम तेजी से, ऐसा नहीं है स्कूल से मारोगे तो एकदम वैशाली क्रॉस करके हाजीपुर में चला जाएगा उस तरफ, बोलोगे क्यों सर फोर्स है इस पे, नहीं, उसके ऊपर फ्रिक्शन नाम का एक फोर्स लग के उसको फिर स्लो कर देता है, ठीक ना। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या लिखोगे? फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या लिखोगे? फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई कोई बच्चा नहीं पढ़ता, उसको टीचर एकदम एक थप्पड़ मारेंगे फोर्स लगा के, फिर उसका देखना पढ़ने का थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा। और कितना कितना तो माइंड ही सुन हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है भाई, कहाँ चले आए। उसके बाद डायरेक्शन भी। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। और तीसरा, शेप भी बदल सकते हो आप। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई सभी को? व्हाट इज फोर, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। कैसे समझाएं बालक? आपका भी हम आंसर इस स्लाइड पे लगाते हैं, ठीक। देखो, जैसे आपने पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, ये तो क्लास 5 का डिफिनेशन हो गया, फिर भी चल जाएगा। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, लिखोगे द इफेक्ट ऑफ फोर्स आर फॉलोज। सबसे पहला पॉइंट, जैसे हमने लिखे है ना, हमेशा पॉइंट में आंसर लिखो, ठीक ना। पॉइंट में आपने लिखा है तो 1 2 3 4 करके लिखो। ऐसे नहीं व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ए मूविंग बॉडी, इस तरह से नहीं, सिंपल इस तरह से लिखो। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ए फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, force can stop moving body, force can change speed of an object, force can change direction, shape। बस हो गया।
5 लाइन में आंसर हो जाएगा। ये हमारे ये अमित सर कौन है जी? संत पॉल। संत पॉल के उतना बड़ा आंसर नहीं लिखते हैं, ठीक ना। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, द फोर्स इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ये 5 लाइन लिख तो हो गया। A force can change state of rest, force can change stop moving body, force can change direction, speed, shape, बस हो गया। एमसीक्यू क्वेश्चंस तो हमने पहले से ही करा रखा है। ये वाला कहा गया, मास को कभी चेंज नहीं करता है। तो एक बॉक्स में लिख लेना, फोर्स कैन नॉट चेंज मास ऑफ बॉडी। ठीक ना, फोर्स कभी भी मास को चेंज नहीं करता है। ठीक ना। डिफाइन करने के बोले तो लिख सकते हैं, डिफिनेशन थोड़ा अच्छा लिखो ये वाला। कहाँ गया? फोर्स इज अ पुश और पुल और ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। जैसे आप इस दीवार पे इस तरह से फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, फिर भी ऐसा उम्मीद है दीवार मूव कर जाए। या तो मूव मोशन में ला देगा या फिर कोशिश करेगा। ठीक ना। तो फोर्स हमेशा दो तरह का आपने सीखा, पहला बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके बाद लिखोगे टाइप ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स में कैसे लिखोगे? एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आता है। बैलेंस्ड फोर्स क्या बोलोगे? बैलेंस्ड। और इधर क्या बोलोगे? अनबैलेंस्ड। समझ में आ गया? पहला बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये टाइप ऑफ फोर्स में लिख सकते हैं, ठीक। जैसे एक गेम होता है, खेल होता है। कौन सा खेल? जिसको बोलते हैं टग ऑफ वार। एक आदमी इधर से खींच रहा है, सामने वाला उधर से खींच रहा है, कहीं जा ही नहीं रहा है। ठीक है। जैसे बैलेंस्ड फोर्स का एक मैं एग्जांपल देता हूँ सभी को, ठीक है। नेक्स्ट पेज में। इस गेम को बोलते हैं टग ऑफ वार, TUG, टग ऑफ वार। एकदम मौत का खेल। ठीक है। ये होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक ना। फुटबॉल गेम में क्या बोलते हैं? किक। ठीक ना। इसको और बेहतर तरीका से समझाते हैं। कमेंट कमेंट कमेंट। आरुष सर अभी। अरे भाई साहब।
बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स कहने का क्या मतलब, देखो बालक, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है और ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है। दोनों दोनों एक दूसरे को फोर्स को क्या कर देगा, इक्वल। जैसे कि ये आपका बॉडी यानी ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस तरफ जितना फोर्स लग रहा है उतना इस तरफ भी फोर्स लग रहा है। जैसे 10 न्यूटन इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो 10 न्यूटन इस तरफ भी फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स, नेट, तो बोले वो जीरो। कैसे, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, तो दोनों क्या कर लिए, एक दूसरे को कैंसिल कर लिए, ठीक ना। तो इसमें नो मोशन होगा, नो मोशन, ठीक ना। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, मोशन होगा, देयर इज मोशन। छोटा सा एक फिगर बना सकते हो। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस तरफ धीरे से लग रहा है, ठीक ना। ये मान लो 10 न्यूटन है, तो ये कितना है, 20 न्यूटन। तो बॉडी इस तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक ना। डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, इनबैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा कम पढ़ेंगे, ठीक ना। बैलेंस्ड फोर्स में क्या बोलोगे, if the resultant of all the force, if the resultant of all the force acting on a body is zero, ठीक ना, तब बॉडी को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। if the resultant of all the force acting on a body is zero, ठीक है? जैसे अपने पास ये एक तरह का एक ऑब्जेक्ट, ठीक, इस तरफ फोर्स लग रहा है, कलर चेंज कर दें, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा है। कुछ फोर्स ऊपर लग रहा है, कुछ फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक ना। इस तरफ मान लो आपका 10 न्यूटन है, तो ये भी कितना है, 10 न्यूटन। मान लो ये 5 न्यूटन है, तो ये भी क्या है, 5 न्यूटन, ठीक ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये वाला डिफिनेशन आप लिख सकते हो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन फोर्स, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, गेम ऑफ टग ऑफ वार, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, कौन सा गेम, टग ऑफ वार, टग ऑफ वार। ये कौन सा गेम होता है, ये वाला, एक रस्सी पकड़ के इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, दोनों खुश हैं। बताओ, ये गेम हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स। कितना तो रस्सी छोड़ देता है जी, पहले बोलेगा खींचो, जब खींच लेगा तो उधर से छोड़ देगा, गिर जाएगा।
जैसे ये वाला है ना, ये वाला क्या करेगा, इसको बोलेगा खींचो, जब देख लिया बहुत जोर से खींच रहा है तो रस्सी छोड़ दिया, टक से पीछे से ऐसे करके टक से गिर जाएगी। और बोलेगा हार हार गया तो हार गया था, हार गया तो हार गया, सामने वाला को कष्ट तो पहुंचाना। ये कहावत नहीं है, हारे तो क्या हुआ, जितना तुम्हारा जीत का चर्चा है उतना मेरी हार का चर्चा है। If the resultant of all the force acting on the body is not zero, then the force are called unbalanced force. कैसा लगा आज का क्लास? जाते जाते ये क्वेश्चंस थोड़ा बता के जाइएगा। न जाने किससे। हाँ जी, ये क्वेश्चन बताओ। बताइए, प्रभु पथ प्रदर्शन करें जल्दी से। हैप्पी हैप्पी क्लास। दिव्य, आप आंसर बताओ इसका। आदित्य का भी आंसर आ गया। आरुष। सभी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल ये वाला, ब्रेक लगा हुआ है, आगे गाड़ी मूव ही नहीं करा पा रहा। मतलब जब भी बैलेंस्ड फोर्स होगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा तो नो मोशन, कोई भी मोशन नहीं होगा। रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। कर लीजिएगा 1 मिनट में, हम बता देंगे, ठीक ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इफ टू फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये रहा आपका BODY, बॉडी, डेड बॉडी नहीं जी, बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक ना, बॉडी मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। एक है इधर 10 न्यूटन और इस तरफ है 15। उल्टा कर दिया ना, ये छोटा वाला है तो 10 न्यूटन, इधर 15 न्यूटन। तो बॉडी किस तरफ मूव करेगा? हेलो गाइस, बॉडी किस तरफ मूव करेगा? नहीं जी, बॉडी मूव किस तरफ करेगा, 10 न्यूटन की तरफ नहीं करेगा, 15 न्यूटन। गुड, 15 न्यूटन। गुड गुड। जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा ये इस तरफ चला जाएगा दौड़े दौड़े, ठीक है। एक सिर्फ कल के लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक ना, ये वाले, ये HW में लिख सकते हैं। तो लोग मुस्कुरा रहा होगा, इसमें होमवर्क क्या है जी? ये होमवर्क है, अपना ऐसा ही होमवर्क रहता है। न्यूटन। न्यूटन?
सही बोल रहा है न्यूटन, है ना भाई?